हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 19.56 पे काम कर रहा है, 7.30% की फॉल देखने को मिली है। 3-4 दिन कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल देने के बाद में आज के दिन में एक बढ़िया रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। क्यों रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, क्यों 7.30% का फॉल हो सकता है? उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि एक इवेंट था, वो इवेंट बीत गया। अब इवेंट क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली एक्सपायरी एक इवेंट थी। सेकंड, अगर हम बात करें तो कोरोना का जो स्ट्रेन की नया स्ट्रेन जो आया था, जिसकी बात हो रही थी, वो भी एक इवेंट ही हुआ था, जिसके चलते हुए थोड़ी सी मार्केट के अंदर में थोड़ा सा ये पर्टिकुलर डे आप देख सकते हैं मार्केट में उस दिन फॉल देखने को मैं मिला हुआ था। इवेंट मोस्टली मैं प्रीफर करूंगा या रिफर करूंगा मंथली एक्सपायरी को, वो बीतता हुआ नजर आए तो आज के दिन में थोड़ा कूल डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया विक्स। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे इसका डायरेक्टली असर होना है। निफ्टी पॉइंट वाइज थोड़ा गेन करता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी में सरप्राइजिंगली थोड़ी सी 38 पॉइंट्स की फॉल देखने को मिली हुई है। निफ्टी 14,000 के ऊपर लाइफ में फर्स्ट टाइम क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है एंड निफ्टी फ्यूचर भी थोड़ा यहाँ पे प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी 31,225 पे काम कर रहा है एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर 31,285 पे प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर देखिए पॉइंट वाइज बात करें तो बहुत ही सीमित दायरे में आज के दिन में भी काम हुआ, जो कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्सपेक्टेशन उसी तरीके का है कि सीमित दायरे में ही काम होगा। उसी तरह से काम होते हुए नजर भी आया हुआ है। देख लेते हैं डेरिवेटिव डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं मंडे के लिए, कि मंडे को क्या हो सकता है एग्जैक्टली। शुरुआत करेंगे एफआईआई के लॉन्ग पोजीशन के साथ में। दोस्तों, एफआईआई के लॉन्ग पोजीशन के बारे में बात करें तो वो फिलहाल के टाइम पे आ गया है 75.20 के आसपास में, लगभग 0.44% कल के मुकाबले कम हुआ है। क्या चिंता की बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी चिंता की बात नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो या उसके पहले वाले वीडियो में भी क्लियर कट बोला था, जब तक हम 65 के नीचे नहीं जाते और वो ट्रेंड कंफर्म नहीं हो जाता कि हम 65 के नीचे जा रहे हैं, आई मीन टू से एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन 65% के नीचे जा रही है, तब तक चिंता की बात नहीं है। 75 से 70 आएगा, 78 जाएगा, इस हिसाब से चलते रहता है एफआईआई का। और आज के दिन में पार्टिसिपेशन भी कम था। फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह से इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में काम किया। तो आज के दिन में लगभग 264 करोड़ की बिकवाली की है इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में, जो कि कल 119 करोड़ रुपए की खरीदारी थी। उसके अगेंस्ट में आज 264 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। स्टॉक फ्यूचर भी देखिए तो स्टॉक फ्यूचर के अंदर में आज के दिन में 523 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, जो कि कल 347 करोड़ की खरीदारी थी। तो स्टॉक फ्यूचर ओवरऑल आप देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में अब पोजीशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले माइनस फिगर आया हुआ था, क्योंकि डेफिनेटली एक्सपायरी थी, तो वो हिसाब के चलते हुए थोड़ी सी अनवाइंडिंग देखने को मिली थी। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में अभी भी बाइंग देखने को मिल रही है। ये पॉजिटिव सेंटीमेंट समझ में आना चाहिए।
किसका? FII का। कैश सेगमेंट के अंदर में बात कर लें तो FII ने कैश सेगमेंट के अंदर में आज के दिन में लगभग 506 करोड़ की खरीदारी की है, जो कि कल 1135 करोड़ के आसपास था। और अगर DII की बात करें तो DII ने 69.4 करोड़ की खरीदारी की है, जो कि मैक्सिमम टाइम पे बिकवाली कर रहे थे। कल 257 करोड़ की बिकवाली थी। कैसे देखना चाहिए इस फिगर को, जो कि 506 करोड़ एंड 69 करोड़ के आसपास है? पार्टिसिपेशन देखिए कम है, ओवरऑल पार्टिसिपेशन कम देखने को मिला। दिस इज नॉट 694, दिस इज 69.4 करोड़ रुपीज। लेकिन इवन देन थोड़ा बहुत तो बाइंग होता ही है, और वो बाइंग देखने को मिली हुई है। जब तक FII मार्केट में पैसा पंपिंग करना चालू रखते हैं, 3 से 4 दिन आपको कंटिन्यूसली माइनस में फिगर नहीं मिलता है, तब तक ट्रेंड चेंज होने वाला नहीं है। बाय ऑन डिप्स यही समझ में आ रहा है। पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो आज पुट कॉल रेशियो 1.37 है, जो कि कल के दिन में 1.47 के आसपास, माफ करें 3 के आसपास में था, और आज कितना है? आज 37, दैट्स करेक्ट। सो 1.43, 1.37, बहुत ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन हाँ, कल मैंने बोला था ठीक ठाक है, न्यूट्रल है, आज थोड़ा और पॉजिटिव होते हुए नजर आए हुए हैं। सो पुट कॉल रेशियो जितना नीचे जाएगा, अगर 1.20, 1.10 जाएगा, डेफिनेटली बाय इनिशिएट करना चाहिए। फिलहाल जो मार्केट है, इंडिया विक्स कंसर्न कम करते हुए नजर आ रहा है। इंडिया विक्स 19.50 के नीचे लगभग उसी लेवल पे काम करते हुए नजर आ रहा है। PCR कम होता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग पोजीशन अभी भी बरकरार है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में कंटिन्यूसली बाय देखने को मिल रही है। FII अभी भी पंपिंग कर रहे हैं मनी, मतलब ट्रेंड इंटैक्ट, सेंटिमेंट इंटैक्ट। फिलहाल मार्केट का अगर स्नैपशॉट चाहिए तो ये बेस्ट वे है समझने का। चलिए देख लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था, और उसके बाद में समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स को, और कहां पे ये वीक के अंदर में कितनी रैली दिखा सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो फ्रेंड्स, आज के दिन में हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। ट्रेड इनिशिएट नहीं करने के पीछे रीजन क्या था? 9:30 तक हमने देखा वॉल्यूम बहुत ही कम नजर आ रहे थे। एट द सेम टाइम मार्केट जो है वो एक रेंज में काम कर रहा था। मोस्टली ऑप्शन बाय करने का हम काम करते हैं, और अगर एज ए ऑप्शन बायर हम काम करते हैं तो आज के दिन में फंसते हुए नजर आ सकते थे। मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको समझाऊं तो मॉर्निंग में जब हमने चेक किया था 14,030 के आसपास में निफ्टी काम कर रहा था, एंड 14,050 का कॉल वाज ट्रेडिंग समवेयर क्लोज टू अराउंड 103 रुपीज के आसपास में। बाद में फिर थोड़ी देर बाद में इंडिया विक्स डाउन होना चालू किया, जिसके चलते हुए प्रीमियम 98 रुपीज पे आ गया था। सो डेफिनेटली ऑप्शन बाइंग के लिए आज का दिन नहीं था, इसके लिए कोई भी ट्रेड शेयर नहीं किया। इनफैक्ट जो ऑप्शन मैंने सेल किया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर मैंने शेयर किया था, तो कुछ लोगों ने सेल किया, बट यस, ओवरऑल ग्रुप के लिए आज के दिन में कोई भी ट्रेड शेयर किया गया नहीं था। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे या तो आपको यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आप तक ये ट्रेड पहुंचाने का काम कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। देखिए, ट्रेंड इंटैक्ट है, इसमें नो डाउट ट्रेंड इंटैक्ट है आपका। आप रोज जिस भी लेवल पे आप ओपनिंग दे रहे हैं वहां से कुछ ऊपर ही जाके क्लोजिंग दे रहे हैं। ज्यादा पॉइंट गेन नहीं, फिर भी पॉइंट का गेन देखने को मिल रहा है। आज हमने ओपनिंग कहां दी? आज हमने ओपनिंग दी है 13,996, मतलब लगभग 4 पॉइंट नीचे ही 14,000 की हमने काम किया। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एक बार हम 14,000 के पास पहुंचे, नहीं तो पूरा दिन हम 14,000 के ऊपर ही काम करते हुए नजर आए। ऊपर की तरफ हम 14,050 के पास में गए थे, पर वो सस्टेन भी नहीं कर पाए हम लेवल, लेकिन हायर हाई पैटर्न बनाता हुआ नजर आया। चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि शुरुआत जहां से हुई थी उसके बाद में जो लेवल देखने को मिले थे, लेट्स टॉक अबाउट दिस, जो लेवल हमें देखने को मिले थे वो हायर लेवल्स ही देखने को मिल रहे हैं फिलहाल निफ्टी के अंदर में। तो हायर हाई हायर लो पैटर्न कंटिन्यू है। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि लेवल्स कौन सा देखें। देखिए, अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो डेफिनेटली पॉइंट्स तो आने चाहिए, लेकिन एक छोटा सा कंसर्न जो मैंने शेयर नहीं किया, मैं शेयर कर देता हूं। छोटा सा कंसर्न जो FII की तरफ से भी आ रही है, और वो ये है कि उन्होंने कॉल शॉर्ट करना चालू कर दिया है। अगर कॉल शॉर्ट का मैं फिगर बताऊं आपको, तो कॉल शॉर्ट जो अभी तक 34.38% था कल के दिन में, आज वो टोटल 47.17% के आसपास में हो गया है। ये डेरिवेटिव डेटा के अंदर डिस्कस करना चाहिए था, पर डेफिनेटली सिंस मिस हो गया तो यहाँ पे मैं उसे डिस्कस कर रहा हूँ। 34.38% से 47.17% इतना उन्होंने कॉल को शॉर्ट कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं FII को भी ऐसा लगता है, स्मार्ट मनी को भी ऐसा लगता है कि ऊपर के लेवल पे जाके एक बार
मार्केट रुकेगा, मार्केट के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, या ऐसे हम लेवल पे आ गए जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। बट अगर ये शॉर्टिंग कहीं उन्होंने अपनी जो पोजीशन है उसको हेजिंग के लिए नॉर्मली की नहीं जाती है, लेकिन अगर उन्होंने किसी स्ट्रैटेजी में यूज की रहेगी तो इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। निफ्टी फिलहाल देखने में स्ट्रांग दिख रहा है। 14,050 कल भी हमने इस लेवल के बारे में डिस्कस किया था कि इसके आसपास मिले तो 14,050 से लेके 14,075 एक अच्छा शॉर्ट करने का आपके लिए लेवल हो सकता है। बट अब ये लेवल काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हर दिन मार्केट 20-25 पॉइंट ऊपर ही काम कर रहा है। सो वेट करेंगे 14,125 से 14,150 का, ये लेवल के ऊपर में शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है। लॉन्ग कहां क्रिएट करना चाहिए? किसी भी रीजन की वजह से अगर 13,960 के आसपास में मिला तो 13,938 ये रेंज रख लीजिए। इस रेंज के अंदर में अगर बाय कर ले तो बहुत बढ़िया है। और इसका आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है? इसका आपको स्टॉप लॉस लगाना है, दिस इज 13,938। सो इसका स्टॉप लॉस क्या लगाना है आपको? इसका स्टॉप लॉस लगाना है 13,880 का। उस स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको एक बार बाय कर सकते हैं। सेल करने के लिए ये अच्छा मौका होगा। 14,200 एक स्टॉप लॉस के तरीके में रखा जा सकता है। लेवल्स के ऊपर में अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो प्रॉफिटेबल होने के ज्यादा चांसेस है। सही लेवल्स का वेट करिए, कभी भी मार्केट के अंदर में जंप मत करिए, क्योंकि आइदर साइड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। कुछ दिन पहले तक जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा था वहां पे मैंने क्लियर बोला था शॉर्ट नहीं करना है। अब दोनों तरफ के मौके आते हुए दिख रहे हैं मार्केट के अंदर में। अगर डेली कैंडल देखें तो हायर हाई हायर लो पैटर्न कंटिन्यूसली देखने को मिला है, लेकिन एक छोटा सा अगर समझने की कोशिश करें तो इतना समझिए जिस तरह से चल रहा था वो थोड़ा स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। तो यस, थोड़ा सा मोमेंटम स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। ये आप ईयर एंड का इंपैक्ट समझ लीजिए, छुट्टियां हैं उसका इंपैक्ट समझ लीजिए। अगर ये रियल में उसका इंपैक्ट है तो मंडे ट्यूसडे तक वापस से रैली कंटिन्यू हो जानी चाहिए। सो फिलहाल चार्ट के ऊपर में एवरीथिंग पॉजिटिव एंड इंटैक्ट नजर आ रहा है। ऑप्शन चेन से समझने की कोशिश करते हैं, और ऑप्शन चेन के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट एक आज देखने को मिला है। क्या है वो? 14,000 के आसपास में हमने क्लोजिंग दी है, और जब 14,000 लेट मी चेक दिस डेटा, यस 14,018 के आसपास क्लोजिंग दी है, और जब 14,000 के आसपास क्लोजिंग दी है तो डेफिनेटली एट द मनी हमारा 14,000 बनेगा। 14,000 कॉल ऑप्शन में 37,068 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, एंड पुट ऑप्शन में 38,634 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। दोनों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हैं, यानी कॉलर्स भी तैयारी में हैं बैठे, और कॉल साइड के कॉल राइटर्स भी तैयारी में बैठे हैं, और पुट राइटर्स भी तैयारी में बैठे हैं। अब होगा क्या? एज्यूम करिए कि आपको मंडे के दिन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है 14,075 के आसपास में। प्रेशर कहां बिल्ड होगा? प्रेशर यहां बिल्ड होगा, तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा नीचे की तरफ जाता है 13,950 के आसपास में, प्रेशर यहां बिल्ड होगा, 13,900 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको लेवल्स का वेट करके शॉर्ट या बाय करना चाहिए। अगर कॉल साइड में एक और देखें, इंटरेस्टिंग जो ओपन इंटरेस्ट है वो 14,100 पे, 14,200 पे इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के आसपास लगभग 1,000 लॉट का डिफरेंस है, और देन उसके बाद में आपको 14,300 के ऊपर आपको अच्छे खासे लॉट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो 14,000, 14,200 एंड 14,300 के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। पुट साइड में 23,016 का लॉट का ओपन इंटरेस्ट 13,800 पे, 27,000 का 13,900 पे, एंड देन उसके नीचे 24,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यानी बाय ऑन डिप्स है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाय ऑन राइज की भी स्ट्रेटजी अब काम करने वाली है इस मार्केट के अंदर में। रेंज क्या बनते हुए नजर आ रहा है? निफ्टी फिलहाल जिस तरह से काम कर रहा है 14,000 के ऊपर काम कर रहा है, तो डेफिनेटली 100 पॉइंट 200 पॉइंट वो ऊपर नीचे कर लेता है। आपके लिए जो बड़ी रेंज होनी चाहिए वो 13,500, ये लेवल मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन रेंज जिस हिसाब से बनते हुए जो डेटा दिखा रहा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। 13,500 से 14,500 के बीच में है। मैं कौन सा डेटा एक्सपेक्ट कर रहा हूं? नीचे की तरफ मुझे नहीं लगता कि 13,600 किसी भी लेवल की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से टूटना चाहिए। हाँ, जिस तरह का मंडे को फॉल हुआ था 13,200 के आसपास चले गए थे, वो अपनी जगह है, वो एक सडन फॉल था, लेकिन रिकवरी भी हम देख रहे हैं। लेकिन 13,600 के नीचे जाके क्लोज होना एक
ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होगा। सो 13,600 से 14,500 तक का मैं लेवल देख रहा हूं ऊपर की तरफ। 14,500 आना पॉसिबल है क्या? शायद से आ सकता है, लेकिन अगर क्लोजली बात करें तो क्लोजली मैं ऐसा मानता हूं कि 13,900 से लेके 14,200 के बीच में बढ़िया काम हो सकता है। सो ये पूरे वीक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। डेफिनेटली इस लेवल को जैसे ही आप तोड़ेंगे 200 पॉइंट ऊपर नीचे, 200 नीचे की तरफ नहीं पर ऊपर की तरफ जाते हैं तो 200 पॉइंट ऐड होने के चांसेस पूरे बनते हैं। ये बात हो गया निफ्टी के बारे में। अगर हम क्वाड्रेंट 1 के बारे में बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे लॉन्ग बनते हुए नजर आए, क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 3 के अंदर में एंड क्वाड्रेंट 4 के अंदर में शॉर्ट क्रिएट होते हुए नजर आए आज के दिन में। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको निफ्टी का व्यू पसंद आया। अगर निफ्टी का व्यू पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप आप बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होंगे और आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो। गुड नाइट।